नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रेटी सेट लेके आ गए हैं। दोस्तों, प्रेटी सेट नंबर कितना है? 9 है और डेली आपको 9 PM पे मिलेगा। दोस्तों, कब? 9 PM पे। आप डेली रेगुलर, ये जान लीजिए, इतना प्रैक्टिस करा देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में हुब क्वेश्चन ही फंस जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये नहीं एक बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ा के आपको डरवाया जाए। हाँ, आप लोग आदत बन गई है ज़्यादा हाई लेवल को। इतना हाई लेवल नहीं। 20 क्वेश्चन में से 2 हाई लेवल पूछेगा। 18 पे तो स्कोर कर सकते हो आप। बोलो, 18 पे तो स्कोर कर सकते हो। सही है ना। अगर 25 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बहुत टफ हैं, तो 3 छोड़ दीजिए, 22 पे स्कोर कर सकते हो। नहीं तुम लोग क्या करते हो, वही 3 पे मारते रहते हो, 22 छोड़ देते हो। ठीक है, तभी तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पूरा कर सकते हो, तो आप उस पर फोकस करिए, तो 3 के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। बहुत यूट्यूब वाले हैं जो बहकाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, टाइम ना वेस्ट किए। देखिए, 3 मित्र यल, यम और यन कुल मिलाकर 1 लाख कितना 80,000 1,80,000 रुपये निवेश करते हैं वर्ष के अंत में यम को 15,000 रुपये, यन को 30,000 रुपये के लाभ के रूप में तथा यल को 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। यम और यन द्वारा एक साथ कितनी धनराशि निवेश की जाती है, मतलब किया जाता है। तो बात समझिएगा, अगर देखा जाए बालक, तो अगर हम अनुपात देखा जाए, देखिएगा यम अनुपाते यन अनुपाते यल, जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है, देखिएगा 1,80,000 रुपये निवेश करते हैं। हाँ, और वर्ष के अंत में जो लाभ के रूप में मिला कितना 15,000, 30,000 और 5,000। तो यम को कितना मिला है दोस्तों 15,000 प्लस यन को कितना मिला है दोस्तों 30,000 और तथा किसको तथा यल को कितना मिला है दोस्तों 5,000। किसके रूप में मिला है बालक के? किसके रूप में मिला है? लाभ के रूप में। और टोटल लाभ कितना 3 मित्र यल यम में कुल मिलाकर 1,80,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है, तो 1,80,000 रुपये अगर आप निवेश किए हो, तो जो लाभ आपको 15,000, 30,000 और 5,000 रुपये मिला है, टोटल 1,80,000 रुपये निवेश किए हो, तो वर्ष के अंत में आपको जो लाभ मिला, एक लोग को यम को मिला 15,000 और यन को मिला 30,000, यल को मिला है कितना 5,000। तो आपके जितना अमाउंट आप निवेश किए होंगे उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा ना। बात समझ रहे हो नहीं? मतलब अगर देखिए यन को 30,000 रुपये लाभ मिल रहा है, तो यन ज़्यादा पैसा लगाया होगा, और यम को कितना 15,000 रुपये मिल रहा है, तो यम जो है उससे कम पैसा लगाया होगा। अगर यल को 5,000 रुपये मिल रहा है, तो यल सबसे कम पैसा लगाया होगा, क्योंकि जो जितना पैसा लगाएगा उतना ही लाभ प्राप्त होगा ना। बात समझ में आया कि नहीं यार? अब कटा दीजिए बालक, अगर कटा दिया जाए 5,000 से कटा दीजिए। 5,000 एकन्नम, 5,000 छक्का, 5,000 तिहैया। तो जो रेशियो हो गया यम यन अनुपाते यल बराबर 3 संबंधित 6 संबंधे 1 आ गया। डायरेक्ट देखिए 3 संबंधित 6 संबंधे 1 आ गया। तो क्या पूछा गया है? यम और यन द्वारा एक साथ कितनी धनराशि निवेश की गई? तो यम प्लस यन द्वारा एक साथ कितनी धनराशि निवेश की गई? तो टोटल धनराशि कितना है 1,80,000 इंटू यम तथा यन। तो यम तथा यन मतलब कितना 6 3 9, कितना दोस्तों 9। ठीक है, 6 3 9। अगर यम 3 यूनिट निवेश किया होगा, तो यन कितना 6 यूनिट निवेश किया होगा, तो 6 3 9 यूनिट। लेकिन टोटल कितने में? 6 3 9 1 10 में। ठीक है, 6 3 9 1 10 में। अब 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 9 कितना होता है 162। 18 9 162, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, 18 9 162, तो 1,62,000 रुपये है ऑप्शन में। ठीक है, 1,62,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। हाँ, तो जो भी रहेगा एक लेवल का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, टेक्निकल टाइप सूत्र लेवल का। सूत्र आपको याद होना चाहिए, अगर सूत्र नहीं याद रहेगा तो फिर समझ लीजिए क्या है। देखिएगा, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी जिसका आयतन
330 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए जैसे घनाभ हो गया, जैसे घनाभ हम पहले बना के समझा दें तब बात हो। ये जैसे घनाभ हो गया, ठीक है, एक का हो गया बालक, घनाभ हो गया, ठीक है। अब घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है LBH, ठीक है। अगर बात किया जाए, ये होगा बालक L, ठीक है, अब ये होगा का B और ये का होगा आपका H, ठीक है। तो घनाभ के ये कहा गया है जो उसका आयतन है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 303 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब होता है L इंटू बी। L इंटू बी का अगर आप गुणा करा दोगे तो आधार का क्षेत्रफल ये दोस्तों निकल जाएगा, ये आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। लेकिन इसी में जब H का गुणा करा दोगे तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो घनाभ का जो सॉरी यहाँ पूरे घनाभ का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप जब ये निकालोगे, इतना भाग निकालोगे तो ये आयतन निकलेगा, क्योंकि ये जो, अब बात समझिए, जो घनाभ होता है उसकी प्रत्येक सतह आयताकार होती है, जो घनाभ होता है उसकी प्रत्येक सतह आयताकार होती है। तो हमें सिर्फ ये कहा गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यही आधार है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप H भी जोड़ दोगे तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, यही H की वैल्यू चाहिए तो पूछा गया है। तो बात समझिए, देखिए अब अगर हम आधार के क्षेत्रफल वाली बात किया जाए और उसका नहीं, आयतन वाली बात किया जाए, घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का जो आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लेकिन इसमें कह दिया गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब इतने की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और H की लंबाई आपसे पूछा गया है, लेकिन पूरा आयतन जो है दे दिया गया कितना, 330 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया, ठीक है बालक, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसको कटाओगे, 15 करना, 15 यहाँ कटाओगे, 15 दूना 30 और 3 बच गए यहाँ, 15 दूना 30। तो कह सकते हो H बराबर दोस्तों कितना आ गया, आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, कितना, 22 सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो ऊंचाई होगा दोस्तों कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही टेक्निकल टाइप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है बालक, ऐसे ही टेक्निकल टाइप क्वेश्चन बनेंगे जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। ये सब एक लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको यही सब क्वेश्चन कहे जाते हैं टेक्निकल टाइप। तो यही तो आपको समझा रहे हैं, जो भी पढ़ाएंगे एकदम फैक्ट एकदम अच्छे पढ़ाएंगे, आप घबराइएगा मत, देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइए, देखिए देखिए, देखा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत ऋण के रूप में, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत ऋण के रूप में 6300 रुपए, कितना, 6300 रुपए की राशि ली जाती है। यह 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है, यह 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। यदि ब्याज की दर वार्षिक किस्त, अरे यार हाँ, तो यदि ब्याज की दर 10% में वार्षिक किस्त हो तो ना, बात समझिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा, तो किस्त वाला क्वेश्चन हो गया यार। देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत ऋण के रूप में 6300 रुपए ली जा 6300 रुपए की राशि ली जाती है। यदि 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है, 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 10%, ठीक है, देखिए, यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। अब बात समझिएगा, तो अगर हम देखें तो 10% का जो फ्रैक्शन मान होता है तो 1/10 होता है, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। तो यहाँ जो होगा ये होगा P मूलधन, यहाँ जो होगा ये क्या होगा बालक, किस्त, ठीक है। का होगा, किस्त होगा।
अब ए हो गया 10 और ब्याज कितना हो गया 10 एक 11, जो किस्त होगा 10 एक 11 होगा, उसमें ब्याज जुड़ा रहेगा। बात समझिएगा, ऐसे लगेगा। ये हो गया मूलधन, इसका बेसिक लगाओगे, सूत्र लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिएगा किस्त वाला है, ये है 10, यहाँ होगा 10 एक 11, ठीक है, समझ में आया। अब ये कितना हो जाएगा, इसको कह सकते हो, यहाँ जब पहले देखिए पहले वर्ष मान लीजिए 10 लगा तो एक ब्याज लग गया 10 एक 11 हो गया। अब दूसरे में जाओगे तो कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 11 11 में 121 हो जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है बालक, यही बात समझना है आपको। पहले वर्ष मूलधन मान लीजिए, पहले मूलधन कितना लगा 10 और ब्याज 1, 10 एक 11, मतलब 11 किस्त आप जमा करें, ठीक है। तो जो किस्त होगा, एक जो ब्याज मिल रहा है ये जुड़ जाएगा, कितना हो गया 11 किस्त। लेकिन दूसरे वर्ष जाओगे 10 दहम्मा 100 वर्ग कर देना जो भी। अब तीसरे वर्ष जाओगे क्यूब हो जाएगा। अगर पहले वर्ष है वर्ग हो गया, दूसरे वर्ष जाओगे क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया। तो दूसरे वर्ष जाओगे 10 दहम्मा 100, 11 11 में 121। तो अब बताइए, तो का 6300 रुपए की राशि ली जाती है 2 समान किस्तों में। तो जो किस्त है, पहली किस्त 11 की थी, दूसरी किस्त 121 की थी। अब इसी को हमें किस्तियों का करना है दोस्तों, बराबर करना है, ठीक है, बात समझिएगा। यही किस्तियों को बराबर करना है, तो इसमें किससे गुणा कराओगे 11 से गुणा कराओगे, तब इन बराबर हो जाएगा 11 11 में 121, 121 121। तो 11 का गुणा इसमें भी कराना पड़ेगा, 11 गुणा इसमें करा दोगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो देखिए, तो 110 आ जाएगा। बात समझिएगा, 110 आ गया। अब 110 और ये, ठीक है, 110 और 100 अगर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 210। ये क्या हो गया आपका मूलधन। और प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा, पहली किस्त 121, दूसरी किस्त 121। 121 का है दोस्तों, ये यूनिट है। कितना है 121 का है, ये यूनिट है। कितना है 121 का है, यूनिट है, ठीक है, 121 का है, यूनिट है। तो अब बात समझिएगा, अब थोड़ा समझिएगा। 6300 मूलधन था, अगर यही किस्त दिया होता तो 121 के बराबर करते, लेकिन मूलधन दिया गया ना। देखिए यही क्या, यदि व्यक्ति की ऋण के रूप में 6300 रुपये, तो मतलब 210 यूनिट बराबर कितने के 6300 के, सही है। 210 यूनिट बराबर कितने 6300 मतलब 6300 के। अगर यही मूलधन दिया गया तो इसके बराबर कराएंगे। अगर ब्याज दिया होता दोस्तों 121 के बराबर कराते, ठीक है। तो कटा दीजिए, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। अब कटाइए, 21 करना में 21, 21 तिहैया कितना 30, 1 यूनिट बराबर 30 के। तो बालक कितना 121 यूनिट बराबर कितने के 121 गुणे कितना 30, ठीक है। अब गुणा करा दोगे 0 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 3630 ना 3630। तो प्रत्येक किस्त कितना था दोस्तों 3630 प्रत्येक किस्त थी ना, प्रत्येक किस्त, ठीक है, 3630 रुपए का थी प्रत्येक किस्त थी। ये सब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, ठीक है बालक। ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 12 पाई है, ठीक है। एक वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 12 पाई सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तब इसमें कितने लीटर पानी भर सकता है। तो इसमें कितने लीटर पानी भर सकता है, तो मतलब आप कह सकते हो तो आधार का व्यास बराबर है, तब इसमें कितने, यदि बेलन का ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तब इसमें कितने लीटर पानी भर सकता है। तो कह सकते हो तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो बात समझिए, एक वृत्ताकार बेलन है, देखिएगा एक वृत्ताकार बेलन हो गया, ठीक है, एक वृत्ताकार बेलन हो गया। हाँ, आधार की परिधि कितना है 12 पाई है। तो आधार की जो परिधि है, ये जो परिधि है कितना है दोस्तों 12 का है, पाई है, ठीक है। तो जो एक का है वृत्ताकार है, एक का है दोस्तों वृत्ताकार है, लेकिन इसका परिधि दे दिया गया कितना 12 पाई दे दिया गया। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हो पाई आर ना। बात समझिएगा, एक वृत्ताकार बेलन जिसका आधार का परिधि, ये तो क्षेत्रफल हो गया,
क्षेत्रफल हो गया। देखिए एक वृत्ताकार बेलन जिसका आधार का परिध कितना 12 पाई है, तो परिध बराबर क्या होता है बालक, परिध बराबर होता है, बात समझिएगा, आधार का जो परिध होगा सिर्फ इसका हम परिध निकालेंगे 2 पाई आर होगा। कितना 2 पाई आर। तो आप कह सकते हो 2 पाई, देखिएगा इसको मिटा दें इस फुल का, देखिएगा 2 पाई, देखिएगा 2 पाई आर बराबर कितने के 12 पाई के, ठीक है, 2 पाई आर बराबर कितने के 12 पाई के, ठीक है, 2 पाई आर बराबर दोस्तों कितने के 12 पाई के। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 छंग 12। तो आप कह सकते हो दोस्तों आर बराबर कितने का आ गया 6 सेंटीमीटर के, आर बराबर कितने का आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर 6। अगर कह दिया जाए दोस्तों उसकी त्रिज्या कितनी थी तो 6 सेंटीमीटर थी। अगर त्रिज्या पूछ लेता उसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। लेकिन कहा गया है, आगे कहा गया है यदि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो अगर आधार का त्रिज्या इतना है तो बेलन की जो ऊंचाई है उसको व्यास के बराबर है। तो अगर त्रिज्या 6 है तो व्यास कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई और व्यास के दोनों का है बराबर है, तो उसकी ऊंचाई का मानेंगे हम कि 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई का हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो इसका जो ऊंचाइया है, ऊंचाइया वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो अब बेलन का क्षेत्रफल बराबर, जो बेलन का आयतन बराबर होता है, देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखिए बेलन 1/3 पाई आर क्यूब, एक वृत्ताकार बेलन जिसके आधार की परिधि इतना है, सही तो है। देखिएगा अब इसमें देखिए ऊंचाई व्यास है बराबर है, तब इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बात समझिएगा, पाई इंटू आर्ग वैल्यू कितना है, आर्ग वैल्यू बालक है 6 इंटू कितना 6, और एच का वैल्यू कितना है 12, ठीक है 12 है, सही है ना 12 है। अब 6 36 और गुणे 12 कर दोगे, तो 6 36 गुणे 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा पाई, अब 6 36 गुणे 12 कर दोगे तो 454 आ जाएगा, ठीक है 454। देखिएगा 36 गुणे अगर हम 12 कर दें तो 12 छंग 72, ठीक है 12 छंग 72, हाथी लगा कितना 7, 12 तिहाई 36, 7 कितना 43, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है, लास्ट में 2 आ रहा है ना, लास्ट में 2 यूनिट। तब इसका गुणा करा दोगे कितना 432, ठीक है, पाई 432 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए यार, आयतन निकल रहा है ना, नहीं हाँ एच है ना क्यूब, सही है क्यूब, ठीक है क्यूब आयतन है ना क्यूब, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो देखिएगा 36 गुणे 12 मतलब देखिएगा 6 36 और गुणे 12, तो 12 छंग 72 यूनिट डिजिट 2 आ गया, तो 2 सिर्फ यूनिट डिजिट इसमें है, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो कितना उसका देखिए इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, पाई 432 सेंटीमीटर क्यूब लीटर पानी आ सकता है ना, 432 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए ये वाला लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ठीक है बालक। जो ए की आय है बी की तुलना में, देखिए ए और बी का रेशियो, ए की आय बी की आय के तुलना में 60% कम है, ठीक है। तो 60% कम है तो ए कितना होंगे, ए कितना होंगे 40 और बी कितना होगा 100। अगर इनका रेशियो देखा जाए दोस्तों 2 संबंधित 3 होगा,
इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? 2 संबंधित 3 होगा, ठीक है, 2 संबंधित 3 होगा। आगे कहा गया है, एक कहा है दोस्तों आय है, कहा है आय है। अब आगे कहा गया है दोस्तों, आगे कहा गया है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। जो ए का व्यय है, ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% बराबर, अगर बी 100 होगा तो कितना होंगे? 60 होंगे। तो इनका जो व्यय होगा मतलब खर्च होगा वो कितना होगा? 3 संबंधी कितना होगा? 5 होगा। ये दोस्तों 5 है, ठीक है, ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 5 है, ठीक है। समझ में आया बालक? समझ में आया? इनका हम रेशियो निकाल दिए, देखिएगा ए की आय बी की आय के 60%, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो 60% कम है, ये 40 हुई 100 है, तो रेशियो कितना? 2 संबंध है 5 हो गया। और आगे कहा गया है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो मतलब ए अगर 100 होगा, इनका 60% आपस में बराबर है, तो 20 कटाओगे, 20 3 60, 20 पंजे 100, ठीक है। तो अब आगे कहा गया है ए की आय, देखिएगा यही भाषा समझिएगा, यहां लिख दे ए की आय। ए की आय कितना है दोस्तों? देखिए ए की आय कितना है? 40% है, और बी की आय के 70% के बराबर है। बी की आय के कितने? 70% के का है दोस्तों? बराबर है। ए की आय का 40%, बी की आय के 70% के बराबर है, ठीक है, ठीक है। ए आय है, अब इनका देखिए ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। जो ए का जो होगा, जो देखिएगा, अब परसेंटेज कट गया, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, पहले सिद्ध कर लीजिए ए बटा बी। तो ए बराबर कितना दिख रहा है? 7, और बी बराबर दोस्तों कितना दिख रहा है? 4, ठीक है। तो जो 7 दिख रहा है ए का है आय, यही कहा गया ए की आय। ये जो 7 दिख रहा है ए का है आय, और जो ए 4 दिख रहा है ए का है दोस्तों खर्च। खर्च मतलब ये व्यय है। तो अब इसको हमें बराबर कराना है दोस्तों, तो इसमें किससे गुणा कराएंगे? 7 से। इसमें किससे गुणा कराएंगे? 4 से, क्योंकि ये व्यय है मतलब खर्च है, ए का है आय। यही कहा गया ए की आय, ए बराबर कितने? 7 के, और बी बराबर कितने के? 4 के, ठीक है। अब इसमें गुणा करा दोगे ए अनुपात बी, ठीक है, कितना? 7 दूना 14, कितना? 7 पचे 35। अब इसमें 4 तिहाई 12, और 5 चौका 20, ठीक है। ए आय हो गया आपका, ए व्यय हो गया। अब इसमें से घटा दोगे दोस्तों 2 संबंध है, इसमें घटा दिए, कितना आ गया? 35 में से 20 गया, कितना? 15। ए का हो गया बचत का रेशियो, ठीक है, ये बचत का रेशियो। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ए का है दोस्तों आपके बचत का रेशियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। बराबर तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कारीगर है। जो अजीत है दोस्तों, अजीत किससे? बद्रीनाथ से। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कारीगर है। जो अजीत है बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कारीगर है। इनकर क्षमता है, इफिशियंसी, क्षमता, दुगुना कारीगर है, और इसलिए बद्रीनाथ की तुलना में 30 दिनों में 30 समाप्त करने में सक्षम है। 30 दिनों में काम करने में सक्षम है। मतलब ये थोड़ा कहने का इसका अलग तरीका है, थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। इसका कहने का सेंटेंस से है कि बद्रीनाथ की तुलना में और जो अजीत है बद्रीनाथ की तुलना में 30 दिन कम समय का, मतलब कम समय लेता है काम करने में। कितना? 30 दिनों का कम समय लेता है काम करने में सक्षम, मतलब 30 दिन कम समय लेता है काम करने में सक्षम है, ये कहने का तात्पर्य है। और टी बराबर कितना आ जाएगा बालक? टी बराबर यही बदल जाएगा, ठीक है। टी बराबर बदल, अगर आप काम करने की क्षमता ज्यादा है तो समय कम लोगे, अगर काम करने की क्षमता कम है समय ज्यादा लोगे, तो यही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अब इसका दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 2 आ गया। इसका डिफरेंस कितना है बालक? इसका डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितने के? 30 के। यही कहा गया है ना, जो अजीत है बद्रीनाथ से 30 दिन कम समय लेता है। थोड़ा सेंटेंस लिखने में थोड़ा दिक्कत है या नहीं, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे था, लेकिन ऐसे ही था भाषा, एकदम घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो 30 दिन कम समय लेता है, तो कुल कार्य
कुल कार हो जाएगा 30 गुणे 2 वाला कितना 60। ठीक है, अब क्या कहा गया है, तो इस काम को ना तो एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो अजीत और बद्रीनाथ दोनों मिलकर एक साथ में कितने दिन, दोनों मिलकर एक साथ में कितने दिन में काम करेंगे 60, और दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करें 3 यूनिट, 3 का भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों 20 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों 20 दिन में। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन जब विकर्ण की लंबाई देगा तब वर्ग का क्षेत्रफल जब होगा, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है बालक, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का वर्ग बटा कितना 2। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का वर्ग बटा 2। अब विकर्णों का वर्ग कितना है देखिएगा, 10 का स्क्वायर और बटा कितना 2, तो 10 दहम्मा कितना, देखिएगा 10 दहम्मा कितना बालक, 10 दहम्मा कितना 100 में 2 भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए, लगाइए इसको। ए के पास 6300 रुपये है, वह इस राशि को बी से ऋण के रूप में सालाना 7% की दर से लेता है, तो 2 साल पूरे होने के बाद राशि क्या होगी, बताइए बालक। 2 साल पूरा होने के बाद राशि क्या होगी, बताइए। बोलो, 2 साल पूरा होने के बाद राशि क्या। देखिएगा, ए के पास कितना है 6300 रुपये, डायरेक्ट लगाइए। ए के पास कितना है 6300 रुपये, और इस राशि को बी को ऋण के रूप में उधार देता है, कितने के लिए 2 साल के लिए। 1 साल का कितना है 7%, 2 साल का होगा कितना 14%, तो 114 बटा कितना बालक, 114 बटा कितना 100, 114 बटा कितना 100, 114 बटा 100। 2 जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका गुणा कराओ, 4 3 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो इसका गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 7182। ठीक है, 7182, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है, 7182। 2 साल बाद कितना ऋण वापस करना पड़ेगा 7182 रुपये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कितना पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, साझा का। देखिएगा, ए ने 7800 रुपये की राशि, की राशि के एक साथ व्यवसाय में शुरू किया। कुछ समय बाद बी 2600 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ नव संबंधे 2 के रूप में प्राप्त है, तो साझा किए में प्राप्त नव संबंधे 2 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तो जो लाभ है नव संबंधित 2 के अनुपात में साझा किया जाएगा, तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होते, कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ था। तो इसका एक फार्मूला होता है बालक, CP1 इंटू कितना T1 बटा कितना CP2 इंटू कितना T2 बराबर P1 बटा कितना P2। ठीक है, P1 बटा P2। अब CP कितना है दोस्तों 7800 है, बटा कितना, फिर कितना 2600 इंटू समय कितना है पहला। देखिएगा, ए ने 7800 रुपये एक साथ ए ने 7800 रुपये की राशि एक साथ एक व्यवसाय में शुरू किया। कुछ महीने बाद बी 2600 रुपये देख शामिल हो गया। अब इसका तो वर्ष नहीं दिया गया ए, तो लेकिन नहीं दिया गया है, तो कितने वर्ष के लिए बोलो 1 वर्ष के लिए। यहाँ लिखा गया है ना वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में। कितने वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में। तो 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीना। अब इसका पूछा गया, इसको हम लिख दे रहे हैं दोस्तों कितना टी बराबर कितने के लाभ P1 P2 बता कितना 9/2। इस बात से सहमत हो, सही बालक। देखिएगा,
ये 7800 रुपये लगाएं, कितना 12 महीने के लिए, वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष में कितना 12 महीना बटा 2600 रुपये कुछ महीने बाद लगाएं, कितने महीने बाद, हम मानते टी महीने बाद लगाए हैं, टी महीने बाद लगाए हैं, ठीक है, ठीक है, टी महीने के बाद ना, टी महीने मान लीजिए हम टी महीने तक, ये 12 वर्ष, देखिए ये 7800 रुपये लगाएं, कितने एक वर्ष मतलब 12 महीने के लिए, ये 2600 रुपये लगाएं, हम मानते टी महीने के लिए लगाएं, कितना टी महीने के लिए लगाए हैं, तो इनको 9 रुपये ब्याज मिला होगा, तो इनको कितने मिला होगा, 2 रुपये ब्याज मिला होगा। अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 26 दूना 52, 26 तियाँ 78, ठीक है बालक, तो कटा दीजिए, 3 1 9 3, 3 3 का 9, फिर कटा दीजिए, 3 चौक 12, तो टी बराबर कितना आ गया, 8 माह, 8 माह। अगर आपसे ये पूछा जाता कितने माह के लिए, ये ना यहाँ पर, तो कितने महीने बाद बी व्यापार में शामिल हुआ, तो अगर आपसे ये पूछा जाता तो बी कितने महीने के लिए धनराशि मतलब लगाया है, तो 8 माह आंसर होता। अगर ये पूछा जाता बी कितने महीने के लिए धनराशि उसमें लगाया है, तो 8 माह आंसर होता। लेकिन आपसे पूछा गया कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ, तो बी जो है, बी 4 महीने बाद, 4 महीने बाद मतलब ऐसे कह सकते हो 8 महीने शामिल रहा, तो 12 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 4, तो ना 4 माह, तो यही कह सकते हो बी जो है 4 माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है, कितने माह बाद, 4 माह बाद, यहां लिख दिया 4 माह बाद, ठीक है। बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ दोस्तों, 4 माह बाद शामिल हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, ठीक है, हो गया, देखिए हट जा रहे हैं हम, देखिए नेक्स्ट देखिए, किशन की आय नेहा की आय से 2/5 है, नेहा की आय ललित की आय से 7/15 है, नेहा किशन और ललित की आय का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, देखिए यदि 10 घाते 200 हो तो 32, 10 घाते 200 को 32 से विभाजित किया जाए, शेष क्या होगा। सॉरी यहाँ 31 घाते 200 को 32 से विभाजित किया जाए, शेष क्या होगा, मतलब 31 घाते कितना 200 को अगर 31 घाते 200 को अगर 32 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है, 32 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या होगा। अब इसमें भाग दोगे, अगर इसमें भाग दोगे तो माइनस 1 बार जाएगा, माइनस कितना 1 और बटा कितना 32 और घाते कितना 200, ठीक है 200। अब बात समझिएगा, अगर हम इसमें ऐसे बात समझ लीजिए, का झूठे ज़्यादा ताम झाम बढ़ाएं, बात समझिएगा, अगर हम कहते हैं बालक देखिएगा, अगर 31 घाते 200 में अगर 32 के भाग दोगे तो जाएगा नहीं, तो अगर हम भाग दे देंगे तो माइनस 1 बार जाएगा, बात समझिएगा, माइनस 1 बार जाएगा, कितना माइनस 1 बार। अब माइनस 1 का गुणा अगर 200 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, यही शेष बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। अगर यही घाते माइनस 1 घाते 200 है, माइनस 1 घाते 200 है, तो यही दोस्तों का है सम बार है, तो क्योंकि देखिए माइनस गुणे माइनस कराओगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब सम बार रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर विषम बार रहेगा दोस्तों का हो जाएगा माइनस ही रहेगा, अगर विषम बार हो रहेगा तो का रहेगा दोस्तों माइनस ही रहेगा, लेकिन सम बार रहेगा अगर गुणा करा दोगे तो का हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, सम बार करोगे तो का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये चीज समझिएगा आप लोग। और वही देखिए का है माइनस 1 घाते 200 का है सम बार है, तो यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। अगर यही विषम बार होता माइनस 1 घाते 199 बार होता तो माइनस 1 आता, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए 32 में से 1 घटा देते, कितना आ जाता दोस्तों 31 शेष आ जाता, समझ में आया, 31 शेष आ जाता, ठीक है। बात समझिएगा, जब इसमें ये सम बार है तो गुणा करा दीजिए, 1 शेष आ जाएगा, क्योंकि 200 माइनस 1 गुणा अगर आप 200 बार कराओगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यही 1 घाते माइनस 199 आता तो माइनस 1 आता, तो माइनस में कभी शेष बचता नहीं, तो शेष कभी माइनस में बचेगा नहीं, तो आपको क्या करना, जो भाजक है जिससे आप भाग दिए हो उसे माइनस 1 का कर दो, घटा दो, जो आएगा दोस्तों वही आपका शेष होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इसके साथ लेते चलिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12, देखिए
एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे तो 180 मीटर की दूरी पूरा करने में कितना सेकंड का समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है 180 मीटर और चाल कितना है दोस्तों, चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड बदलोगे 5/18 से गुणा कराओगे और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से गुणा कराओगे। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 5/18 से गुणा कराओगे। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो 18 हो जाएगा कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8.64 सेकंड हो जाएगा, 8.64 सेकंड आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ये देखिए, 78 से विभाजित होने वाली एक धन पूर्णांक शेष, 78 से विभाजित होने पर एक धन पूर्णांक शेष 15 देता है, जबकि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो ये अगर बेसिक से लगाएंगे दोस्तों, लगा दें बेसिक से, टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट देखिए, बेसिक का देखोगे आप लोग डायरेक्ट देखिए। तो इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक सवाल होता है, देखिएगा, सेकंड भाजक बटा का प्रथम शेष। प्रथम शेष, सेकंड भाजक प्रथम शेष। ठीक है, यही फार्मूला होता है। सेकंड भाजक का है आपका 15 और प्रथम शेष का है दोस्तों आपका 13। इधर 78 से विभाजित करने में धनात्मक पूर्णांक शेष कितना आता है, 15 आता है, और उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है बालक, तो क्या होगा देखिएगा, प्रथम शेष उल्टा लिख दिए, का उल्टा लिख दिए हैं, थोड़ा बात समझिएगा। देखिएगा ये होगा, ऐसे होगा, देखिएगा, सेकंड भाजक प्रथम शेष। सेकंड भाजक में प्रथम शेष में सेकंड भाजक का भाग देना है, लेकिन एक कंडीशन है, जो दूसरा भाजक है पहले वाले भाजक से डिवाइड होगा तभी उत्तर तय होगा। ये तो सबको लगाना पता है, लेकिन ये नहीं पता है कैसे लगेगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन ये है बालक, देखिएगा 78 जब भाग दे रहे हो शेष कितना बच रहा है 15, तो 13 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, तो 13 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा। तो प्रथम भाजक दूसरे वाले भाजक से डिवाइड है, हाँ 13 × 78 डिवाइड हो तो आगे उत्तर तय होगा, अन्यथा नहीं तय होगा। तो आप बता गया प्रथम शेष कितना है 15 और सेकंड भाजक कितना है 13। अब भाग दे दोगे 2 आ जाएगा दोस्तों, का यही हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, 2 शेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, नीचे दी गई तालिका को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, देखिएगा, कहा गया कंपनी का राजस्व क्या था यदि इसका व्यय वर्ष में 275 करोड़ था जब इसका लाभ प्रतिशत सबसे कम था। ठीक है, इसका व्यय कितना था 275 करोड़ था, किस वर्ष में, जिस वर्ष में लाभ परसेंट सबसे कम है। तो लाभ परसेंट कम सबसे 2013 में कितना है दोस्तों 10% है, 10% है। ठीक है, 10%। तो क्या पूछा गया है, कंपनी का राजस्व क्या था, जिसमें देखिए कंपनी का राजस्व क्या होगा जिस वर्ष में इसका लाभ है, व्यय ना, कंपनी का राजस्व क्या था यदि इसका व्यय वर्ष में 275 करोड़ था जब इसका लाभ प्रतिशत सबसे कम था। तो क्या होगा बालक, तो सबसे कम किसमें है 2013 में, तो आप कह सकते हो 275 गुणे कितना 110 और बटा कितना 100, 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब इसको गुणा करा दोगे तो आपका आ जाएगा, अगर देखिएगा बात समझ में नहीं आए, देखिएगा यही कहा गया है कंपनी का राजस्व क्या था यदि इसका व्यय वर्ष में 275 करोड़ था जब इसका लाभ प्रतिशत सबसे कम था। व्यय इसका 275 करोड़ था तो इसका लाभ परसेंट सबसे कम था, तो सबसे लाभ परसेंट कम कितना है सन 2013 में, अगर सन पूछता 2013 में
तो उसका व्यय कितना होगा, तो लाभ कितना है 10%, तो 275 का 110% निकाल लीजिए। अब इसका गुणा करा दोगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा, तो 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 सते 77, 5 कितना 82, ठीक है। 11 पचे 55 5, हासिल लगा 11 पचे 55 5, हासिल लगा 5, 11 सते 77 5 कितना 82, 2 हासिल लगा 8, 11 दूना 22, 8 कितना 30, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 302 करोड़, करोड़ रहेगा 302 करोड़, ठीक है। 302 करोड़ दशमलव 5, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है, 302.5 करोड़, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए बालक, ठीक है। देखिए निम्नलिखित तालिका एक सोसाइटी के प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या दर्शाया गया है। बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की ये संख्या है, घरों की संख्या है, प्रत्येक घरों में कितने बच्चे हैं ये दर्शाया गया है। तो प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या का औसत बताना है। प्रत्येक घर में बच्चों की संख्या का औसत बताना, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, लिख दे रहे हैं, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर होता है योगफल बटा का नंबर, ठीक है, औसत बराबर योगफल बटा नंबर। तो जो औसत होगा तो इसका गुणा कराओगे, 4 गुणे 0 करा दोगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए घरों की संख्या 4 है तो 0 बच्चे हैं, 0 हो गया। अब देखिए घरों की संख्या 13 है तो 1 बच्चे, 13 गुणे 1 कितना 13 हो गया, डायरेक्ट लगाएंगे। घरों की संख्या 10 है तो बच्चे कितना है 2 हैं, तो 10 दूना 20 हो गया, ठीक है। घरों की संख्या 5 है तो बच्चों की संख्या 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कितना 5 तिहाई 15। इसका कहने का मतलब 4 घर में 0 बच्चे हैं और 13 घर में 1 बच्चे हैं, 10 घर में 2 बच्चे हैं। अगर 10 घर में 2 बच्चे हैं, 10 दूना 20 बच्चे नहीं होंगे। और देखिए घरों की संख्या 5 है तो 5 घर में कितना, 5 घरों में 3 बच्चे हैं, तो मतलब 5 तिहाई 15 बच्चे। एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो 5 घर में कितना 5 तिहाई 15 बच्चे होंगे, ठीक है। अब घरों की संख्या कितना हो जाएगा बालक, अब घरों की संख्या यही है, घरों की संख्या जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 10 5 15, ठीक है, कितना 10 5 15 और 15 4 19, ठीक है, 10 5 15 4 19 13 32। अब इसको जोड़ दो तो कितना 15 और ये 20 35 और 13 कितना 48 बटा 32। अब इसका अगर भाग दे दोगे दोस्तों 1.5 आ जाएगा, 1.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी का है, करेक्ट है, ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। बात समझिएगा। अगर देखिए बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या, घरों की संख्या, देखिए 4 घर में 1 बच्चा ना है तो 4 गुणे 0 कर दोगे 0 आ जाएगा। 13 घर में 1 लड़कियां, 13 गुणे 1 मतलब 13 आ गया। 10 घर में 2 लड़कियां हैं, मतलब 10 घर में 2 लड़कियां हैं, 10 दूना 20 हो गया। तो 5 घर में 3 लड़कियां, मतलब एक घर में 3 लड़कियां, तो 5 घर में कितना हो जाए 5 ही 15। और लेकिन टोटल घर कितना बा 32। अब जोड़ दिया 48 बटा 32, भाग दे दोगे 1.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।